Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th, History. Chapter 1, that is Tracing Changes Through 1,000 Years. हम लोग समझ रहे हैं. Topic जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, that is New and Old Terminologies. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग पुराने इतिहास में से नई चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं. हाउ डू वी गो अहेड एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन थ्रू ओल्ड रिकॉर्डेड थिंग्स. सो हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, वी नो वन थिंग वेरी नाइसली, कि इंफॉर्मेशन टाइम के साथ चेंज होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर में अपनी फैमिली में पैदा होते हैं. एट दैट टाइम द इंफॉर्मेशन वुड बी दैट यू आर बोर्न इन द फैमिली. थोड़े टाइम बाद आप बड़े होते हैं, आप स्कूल जाना शुरू करते हैं, आपके घर में कोई छोटा भाई पैदा होता है. इंफॉर्मेशन वही है, कोई पैदा हुआ है, बट इट हैज चेंज्ड नाउ. That is, someone else has come into existence. So information changes. थोड़े से और टाइम के बाद आप कहेंगे मैं उस वक्त पैदा हुआ था, पास्ट टेंस में. आप जब खुद मम्मी पापा बनेंगे तो वहाँ पे आप अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, आप तब बताएंगे अपने बच्चों को मैं तब पैदा हुआ था. एंड देन योर किड्स एंड ऑल्सो इंफॉर्मेशन कीप्स ऑन चेंजिंग ग्रेजुअली. फ्रेंड्स, इसको और ईजी वे में समझते हैं थोड़ा सा. जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, लोगों की चीज़ें ग्रास्प करने की जो एबिलिटी रहती है वो फेड होती है. हम बचपन में कुछ सब्जेक्ट्स बहुत इजीली समझ सकते हैं, बड़े होने पे हमको थोड़ा सा टफ लगने लगता है. वही चीज़ हम बचपन में जो टफ समझते, बड़े होने पे बहुत इजीली समझ लेते हैं. सो टाइम के साथ इंफॉर्मेशन का ग्रास्पिंग पावर जो होता है वो ह्यूमंस में बदलता रहता है. ये चीज़ सिर्फ इंफॉर्मेशन के साथ नहीं चेंज होती दोस्तों, टाइम के साथ साथ लैंग्वेज भी बदलती है. बचपन में बोले गए वर्ड्स अक्सर बड़े होके बहुत अलग मायने रखते हैं. लेट अस गो अहेड एंड सी. अगर हम बुक के हिसाब से चलें तो मिडीवियल पर्शियन एक एरा था जब मिडीवियल पर्शियन लैंग्वेज और मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज अगर आज हम देखते हैं में बहुत फ़र्क है. हिंदी में भी अगर हम देखें या उर्दू में देखें, बहुत सारे फ़र्क मिल गए. फॉर एग्जाम्पल, अगेन, जान, मेरी जान चली गई, मतलब अ पर्सन इज टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ. लेकिन वहीं पर अ लवर अपनी पार्टनर को भी जान कहते हैं. दैट इज अनदर ड्यूबियस थिंग. देन कम्स यार. आप यार यूजुअली अगर देखा जाए तो अरबिक में यार कभी कभी खुदा को, गॉड को कहा गया है. वहीं पे हिंदी में एक फ्रेंड को यार कह देते हैं. सो दोनों लैंग्वेज के वर्ड सेम है, लैंग्वेज में वर्ड सेम है, लेकिन कंटेक्स्ट बदल चुका है. वक्त के साथ कंटेक्स्ट बदलता रहता है. इस टॉपिक में ये बताया गया है कि 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान एक टर्म कॉइन किया गया था. इस टर्म को मिनाज ए सिराज, एक पर्शियन पर्सन था, एक ट्रैवलर था, कार्टोग्राफर, उसने ये टर्म कॉइन करा था हिंदुस्तान का. अब ये जो टर्म था, ये दिल्ली सुल्तान की जो रीन थी, दिल्ली सुल्तान की जो मतलब उनकी जो सल्तनत थी, उसको कॉइन करने के लिए बनाया गया था. एंड दैट शोड द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, गंगा एंड यमुना. इस गंगा एंड यमुना के बीच का एरिया पंजाब हरियाणा जो दिल्ली सुल्तनत के अंदर आता था, उस एरिया को बताया गया था. अब धीरे धीरे ये टर्मिनोलॉजी बदलने लगी. 16th सेंचुरी में बाबर ने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ज्योग्राफिकली अगर दुनिया में कहीं पे डिफाइन करना है तो टर्म हिंदुस्तान रख दिया. तो पहले ये टर्म सिर्फ एक किंगडम के नाम पे था, पूरा इंडिया अलग था. बाद में ये टर्म ऑटोमेटिकली पूरे इंडिया के लिए रख दिया गया. सो थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज. इसको इंग्लिश लैंग्वेज में अगर समझना है तो ऐसे समझिए. देयर इज अ टर्म कॉल्ड फॉरेनर. मिडीवियल विलेजेस में फॉरेनर मतलब वो पर्सन होता था, आज की इंग्लिश में पहले समझते हैं हम,
आज की इंग्लिश में इफ़ यू से ही इज़ अ फॉरेनर, दैट मीन्स दैट पर्सन इज ऑफ अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश का है वो. बट अगर हम मिडीवियल इंग्लिश लैंड, मिडीवियल टाइम्स में जाते हैं, वहाँ फॉरेनर मतलब वर्ड होता था जो एक ऐसे टर्म में था कि इसे कोई पहचानता नहीं है, या ये इंसान थोड़ा सा अलग था लगे. जिसे हम अजनबी वर्ड कह सकते हैं, यहाँ पे लिखे हैं अजनबी वर्ड है परदेसी. अभी फ़िलहाल हम परदेसी बोलते हैं, बट यहाँ पे अजनबी, अ पर्सन हु इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी वन, ही इज़ एस्ट्रे, वी कैन कॉल हिम अ पर्सन हु इज़ काइंड ऑफ कैक्टस जैक, अपनी लाइफ कहीं और ही जीते हैं. सो दीज काइंड ऑफ पीपल वर कॉल्ड फॉरेनर्स. अब जो टर्म है फॉरेनर का बिल्कुल बदल गया है. अब फॉरेनर का मतलब होता है जो दूसरे देश में रहता है. पहले के ज़माने में एक ही गांव में रहने वाले दो किसान एक दूसरे को नहीं जानते, वो दोनों एक दूसरे के लिए फॉरेनर हैं. लेकिन अब हम वैसा टर्म नहीं यूज़ कर सकते हैं. सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स ऑफ द टॉपिक. स्टिल अगर कोई डाउट से नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना. यू कैन कैच मी ऑन इंस्टा, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन ट्वीट, you can go ahead and catch me on Facebook and all as well. My friends, this is Kevin sir. Thank you once again. Bye bye.